अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा यावर और आप देख रहे हैं बोलना होगा। आज मेरे इस वीलॉग का मकसद दो तीन टॉपिक पे बात करना है। पहला तो ये कि मैं जिस मकसद के लिए सखर से इस्लामाबाद आया हुआ हूँ, यकीनन आप जानते हैं कि मेरा एक शेड्यूल है यहाँ, और इस हवाले से अक्सर आपने फ़ेसबुक पर मुझसे इंटरेक्ट भी किया कि मैं कहाँ हूँ और किस सिलसिले में किस तरह की ये जो है वो मेरी एक्टिविटी है। तो दरअसल ये उसी चीज़ का तसलसल है कि जो लास्ट दिसंबर 2021 में हमारी एक फ़ेलोशिप शुरू हुई थी जर्नलिस्ट की, जिसमें पाकिस्तान के 35 जर्नलिस्ट हैं जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जिनमें जो है वो आधी ख़वातीन हैं यानी कि गर्ल्स हैं, ख़वातीन हैं, और आधी इसमें जेंट्स हैं यानी कि मेल जर्नलिस्ट हैं। तो ये मेल फीमेल जर्नलिस्ट की जो कंपोजिशन है ये पूरे पाकिस्तान भर से की गई है। और ये फ़ेलोशिप जो है ये एक इस तरह का पैकेज है कि जिसमें आप पढ़ते हैं, जिसमें आप प्रैक्टिकल करते हैं, जिसमें आप डिबेट भी करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और बहुत तरह का एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होता है। और इसमें कई तरह के हमें स्टडी टूर कराए जाते हैं, लेक्चरर्स होते हैं। और ये हमारी फ़ेलोशिप जो है ये इसके जो पार्टनर्स हैं, जो स्टेक्स हैं, उसमें CEJ सेंटर एक्सलेंस ऑफ जर्नलिज्म, उसके अलावा UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फ़ंड, IBA इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, और हुकूमत पाकिस्तान है इसमें। और इसमें जो है ये 5 इस तरह के स्टेक हैं जो हमें ये फ़ेलोशिप करवा रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान में जर्नलिज्म के हवाले से काफ़ी चीज़ें अभी सीधा होना बाकी हैं, और इस फ़ेलोशिप का मकसद भी ये है, ये GBV बेस एक टॉपिक है कि जेंडर बेस वायलेंस। जेंडर बेस वायलेंस जो है वो सिनफ़ी इम्तियाज़ और सिनफ़ी जो तफरीक है पाकिस्तान में, ख़्वाह वो औरत के ख़िलाफ़ हो, ख़्वाह वो मर्द के ख़िलाफ़ हो, ख़्वाह वो ट्रांसजेंडर्स यानी ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ हो, बच्चों के हवाले से जो है वो जो चाइल्ड मैरिजेस हैं और चाइल्ड एब्यूज़ है, चाइल्ड राइट्स वायलेशन है, ख़वातीन की जो राइट्स वायलेशन है या जो जेंट्स की राइट्स वायलेशन है, ये सारा कुछ उसका टॉपिक है। तो GBV एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे पाकिस्तान में उस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह होने की ज़रूरत थी। तो ये पाकिस्तान में पहली फ़ेलोशिप है जो गवर्नमेंट की जानिब से करवाई जा रही है, और इसमें NCSW जो नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ ह्यूमन विमेन है वो भी इसमें है। और ये एक बहुत ज़बरदस्त काम है जो एज ए जर्नलिस्ट मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान में इसको बहुत बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है और होने की ज़रूरत थी। तो ये गुज़िश्ता साल से ये कराची में शुरू हुई थी, जिसमें बहुत अच्छे अरेंजमेंट सहाफ़ियों को दिए गए हैं, बहुत सहूलियात के साथ, और बहुत ज़्यादा उन्हें फैसिलिटेट किया गया है कि वो अपने काम को बेहतर माहौल में बेहतर तरीके से सीखें, करें और इसको आगे जाके प्रैक्टिस करें, और अपने जूनियर जर्नलिस्ट और साथी जर्नलिस्ट तक भी ये मैसेज और ये इस टॉपिक पे बात करने और काम करने की ज़रूरत है। तो इस फ़ेलोशिप का ये मकसद है। तो एक तो ये है कि इस फ़ेलोशिप के जो फ़ीचर्स हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, और पाकिस्तान में इस हवाले से ये बहुत बेहतर इनिशिएटिव लिया गया था जो लास्ट गवर्नमेंट में ये तय पाया, यानी कि PTI की गवर्नमेंट ने ये काम शुरू किया और इसके स्टेक्स ने इसको बहुत बेहतर तरीके से फ़ंड किया और इसको बहुत अच्छे तरीके से तरतीब दिया। तो ये फ़ेलोशिप है जिसके बहुत से फ़ीचर्स हैं, और हमें किस तरह के अरेंजमेंट्स दिए गए। यकीनन के एक बहुत अच्छे 5 स्टार लेवल के एकोमोडेशंस है, बहुत अच्छा खाना है, और जहाँ सीखने पढ़ने का जो मरहला है वो भी बहुत अच्छे माहौल में दिया गया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये एक बहुत सहूलियात से आरास्ता और एक बहुत मुवाफ़िक माहौल में काम को करने और सीखने का जो ये मौका दिया गया है। यकीनन पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट भी जिसने इसे कंटिन्यू किया हुआ है, और लास्ट गवर्नमेंट भी, ये लायक सताइश हैं। और हमारे तमाम स्टेक जिन्होंने GBV के इस काम को इस अंदाज से करने की ज़रूरत को महसूस किया, वो भी लायक तहसीन हैं, काबिल तारीफ़ हैं। UNFPA और उसके अलावा IBA, CEJ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन, ये भी यानी कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस पर जो है ये हमारी एक एक्टिविटीज़ हैं। तो ये हमारा मकसद है और एक ये टॉपिक है जिस पर
हम जो है ये दूसरे मरहले में इस्लामाबाद पहुँचे हैं। पहले 10 रोज़ हमने 27 दिसंबर से 6 जनवरी तक कराची में गुजारे थे और आईबी में हमारी ट्रेनिंग्स हुई थी और रीजन प्लाजा में हमारा अरेंजमेंट था। तो ये जो रिफ्रेशर कोर्स है ये 19 मई से 21 मई तक का है, यानी कि 3 रोज़ा है ये। और इसमें पाकिस्तान भर के बहुत अच्छे इदारों से जो सहाफ़ी हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, मेल फीमेल दोनों ही यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये हमारा दूसरे मरहले में हम इस्लामाबाद आए हुए हैं। यहाँ हमारा अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है और तमाम इंतज़ामात बिल्कुल उसी तरह से हैं। तो ये है इसकी एक मुख्तसर सा ब्रीफ में आपको तारुफ़ मैंने कराया। और इसमें जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, साथी हैं, उसमें इंडिपेंडेंट उर्दू से अनीला खालिद हैं, बीबीसी रेडियो उर्दू सर्विस से आसिया अंसर इस्लामाबाद से हैं, अनीला खालिद पेशावर से हैं, और उसके अलावा उमर चमन चन्योर से हैं, वो एयरवाई से हैं। उसके अलावा हमारे कई दोस्त हैं, बाजोड़ से हमारे हैं फजल, और रऊफ़ क्लासरा जो पाकिस्तान के काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं, उनके भाई खिज़र क्लासरा इस्लामाबाद से हैं, वो भी प्रिंट मीडिया से हैं। मैं बोलना होगा से हूँ। और उसके अलावा फ्रीलांसर्स हैं, शाज़िया महबूब इस्लामाबाद से फ्रीलांसर हैं, अखबारात के लिए भी लिखती हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और शाज़िया फ़ातिमा नाज़िश हैं, वो हम टीवी से हैं, पेशावर से। और उसके अलावा संजय मथुरानी कराची से हैं, उमरकोट से बोल और डॉन के लिए काम करते हैं जो हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे। AB आरी सर, शाहजमान भंगर जैकबाबाद से हैं, कराची में प्रोड्यूसर हैं टीवी में, सिंधी टीवी चैनल से। और काफ़ी सारे हमारे अच्छे दोस्त हैं, मैं एक एक का नाम शायद न ले पाऊँ तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें खासा अच्छा एक कम्बिनेशन है। तो अब ये हमारा जो सेशन है ये जो है वो इस्लामाबाद में जारी है। आज उसका दूसरा रोज़ था। आज इवनिंग में हमारे पास रेस्ट है। कल हमारा जो है वो 19 को जो पहला सेशन हुआ उसमें हमने GBV के हवाले से काफ़ी चीज़ें पढ़ी और हमने उस पर प्रैक्टिकल भी कुछ किया। बहुत अच्छे लेक्चरर्स, लॉयर्स और अपने सब्जेक्ट के हवाले से स्पेशलिस्ट वो मदऊ किए हुए होते हैं, उनका अच्छा खासा इंतज़ाम होता है, वो हमें यहाँ सिखा रहे होते हैं और टू वे इंटरेक्शन होता है। लॉस के हवाले से बहुत अच्छी जो ख़वातीन लॉयर्स होती हैं, मेल लॉयर्स होते हैं, वो आते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जो कानून साजी होती है, नई तरमीम होती हैं, वो भी डिस्कस होती हैं, हमें किस तरह के कवानीन से किस तरह से फिर फेस करना है और किस तरह के कवानीन कहाँ लागू होते हैं और मुतासरीन को किस किस हवाले से मुआवनत की ज़रूरत होती है। एक जर्नलिस्ट का रोल क्या होता है उसमें हम बात करते हैं और उस पर ख़ासा हमें एक्सपीरियंस और तजुर्बा हमें मिलता है और हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो आज दूसरा रोज़ था। कल के पहले रोज़ में जो मैंने आपको एक्टिविटी बताई, फिर शाम में हमें मुनाल ले जाया गया। मुनाल मारगिला की पहाड़ियों में एक बहुत खूबसूरत, खुशगवार और एक दिलफरेब मकाम है। और बलखाती जो चढ़ाइयाँ हैं, उसकी ढलवाने हैं, बहुत अच्छा जो है वो वहाँ पर हमारा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस हुआ। एक ठंडा मकाम है, इत्तेफाक से कल बारिश भी हुई इस्लामाबाद में और हमने बहुत इंजॉय किया। वहाँ पे एक हमारा डिनर था जो NCSW की जो हमारी नेशनल कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ वुमेन की यहाँ पर हेड रही हैं और सेनेटर नीलोफर बख्तियार, उन्होंने हमें एक डिनर दिया था और उसमें जो वफाकी वज़ीर हैं इंसानी हुकूक़ के रियाज़ पीरज़ादा, वो भी उसमें शरीक हुए और हमारे जो है कमाल सिद्दीकी साहब जो हेड हैं यहाँ, वो भी थे और हमारे तमाम कलीग्स थे, कुछ और गेस्ट थे। और ख़ासा हमने इस्लामाबाद को, पूरे शहर को हमने ऊपर से जिस तरह देखा, चमकते दमकते शहर को, जहाँ किसी वक्त भी बिजली जाने का तसव्वुर नहीं है। और एक पुरफ़िज़ा मकाम है, दामन कोह से भी काफ़ी किलोमीटर ऊपर जाकर पीर सुहावा के रास्ते में मुनाल पड़ता है। तो मुनाल एक बहुत खूबसूरत जगह है और अगर आप कभी यहाँ जाएं तो आप इस मुनाल ज़रूर जाइए, जहाँ एक सफाई सुथराई का माहौल, एक एनवायरनमेंट, क्लाइमेट बहुत अच्छा है और चीज़ें ज़रूर महंगी हैं वहाँ पर। और कल जहाँ डिनर था मुनाल में हमारा, वो एक पूरा पोर्शन हमारे लिए हायर किया गया था। तो वहाँ पर कुछ दोस्तों को इस हवाले से तकलीफ़ हुई कि खाने का मायार वो नहीं था जो कि होना चाहिए था। बहुत दूर से लोग ट्रैवलिंग करके आते हैं, ख़र्चा करके आते हैं और कुछ पैसे इजाफ़ी इसलिए भी लाते हैं कि उन्हें एक महंगे खाने से वास्ता पड़ेगा। पार्किंग खासी महंगी है, चीज़ें अपने मुकर्ररा निरखों से ज़्यादा वहाँ पर महंगी हैं। तो इस तरह की कंप्लेन मुनाल के हवाले से हुई। आप यकीनन ज़रूर मुनाल जाएँ, घूमें, वहाँ बैठें, लेकिन खाने के मामले में कंप्रोमाइज़ न कीजिए। रेट्स मालूम करें, खाने का मायार देखें और उसके बाद आप चीज़ों को कंफर्म करके खाएं। खाने पर समझौता, कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना करें। तो मुनाल एक अपने हवाले से खूबसूरत जगह है, लेकिन अगर उसमें कुछ एरर्स हैं तो वो हम लोगों ने वहाँ पर पैदा किए हुए हैं।
तो फिर हम लेट नाइट वहाँ से आए तो ख़ासा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था मुनाल का। जिस तरह की सड़कें हैं, जिस तरह का वहाँ पर सब्ज़ा है, पहाड़ है, ऊंचाई है, और वहाँ से बुलंद एक चोटी से हम जब शहर को देखते हैं तो बहुत खूबसूरत मंज़र है। इससे पहले हम जब तस्वीरों में देखते थे तो वाकई वो एक दिलकश मंज़र था, लेकिन जब हमने ख़ुद से देखा वहाँ जाके तो वाकई उसकी फ़ीलिंग वो नाकाबिले बयान है, जो आप जाकर ही आप फील कर सकते हैं। तो फैमिलीज़, बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी वहाँ पर आते हैं और एक अच्छा खासा वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस हुआ। तो ये कल की हमारी दूसरे दिन की एक्टिविटी थी। आज हमारा रेस्ट है, तो मैंने सोचा कि कुछ दोस्तों ने इस हवाले से जानना चाहा था कि मैं आखिर अपनी 3 फ़्लाइट्स छोड़ के बाय रोड मैंने सक्खर से इस्लामाबाद का सफ़र क्यों किया। तो मैं उसके हवाले से उन दोस्तों को बताऊं जिन्होंने मुझसे पूछना चाहा था कि मेरी 17 तारीख की जो टिकट थी सक्खर से शाम 5:55 पर PIA से, तो ये मेरी PIA से कंप्लेन भी है और आपने PIA के हवाले से सवाल किया था, तो मैं उस हवाले से आपको बता दूं कि PIA जो पाकिस्तान की नेशनल फ्लैग बेरर एक फ्लाइंग हमारी कंपनी है, और एक वक्त में तो ये दुनिया को सर्विस देती थी और उनकी एयरलाइंस बनाती थी। और आज हमारी एयरलाइंस की जो सूरत हाल है, यकीनन इस हवाले से बहुत से लोगों को कई अरसे से बहुत सी तकलीफ़ हैं और शिकायत हैं, और मुझे भी पर्सनली इस हवाले से जो एक्सपीरियंस हुआ है वो भी एक तकलीफ़ दे था कि जब मैं सक्खर एयरपोर्ट पहुंचा अपने घर से, तो मेरी जो 6 बजे की फ़्लाइट थी उसमें 1 घंटे की डिले हुई। मैसेज आया कि 1 घंटे डिले, यानी कि वो 7 बजे। और फिर भी मैंने वेट किया कि अगर मैं 7 बजे इस्लामाबाद के लिए अगर मैं बाया कराची सफ़र करता हूँ तो मेरी सक्खर से फ़्लाइट थी कराची के लिए। तो 1 घंटे के बाद 7 बजे से मैं 6 बजे से 7 बजे इस्लामाबाद पहुँचता, यानी कि कराची पहुँचता, और फिर वहाँ से मेरी एयर ब्लू की जो 9 बजे की फ़्लाइट थी मैं 11 बजे इस्लामाबाद पहुँच जाता। लेकिन हुआ यूँ कि 5:55 की जो फ़्लाइट थी वो 1 घंटा लेट होकर 6:55 पर की गई। और फिर जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, बोर्डिंग कराई, बोर्डिंग पास लिया मैंने, अपनी क्लियरेंस कराई, और मैं आगे जाके जब लाउंज में बैठा तो पता ये चला कि फ़्लाइट जो है वो लेट है और फ़्लाइट आएगी 8 बजे। तो यकीनन ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि मेरी 9 बजे कराची से फ़्लाइट थी। अगर मैं 7 बजे फ़्लाई कर जाता सक्खर से कराची के लिए तो मैं 8 बजे वहाँ पहुँचता, और फिर वही होता कि मुझे भागते दौड़ते वहाँ से बोर्डिंग कराना पड़ती एयर ब्लू के लिए, और फिर मैं बहरहाल आगे पहुँच जाता। तो मुझे ये बताया गया था कि आप अपना सामान बुक न कराइएगा क्योंकि आपके पास कराची पहुँचने के बाद टाइम कम होगा, और आप अपना हैंड कैरी करें और फिर वहाँ पर पहुँचते ही आप फ़ौरी तौर पर दूसरी बोर्डिंग लें और फिर आप उसके लिए इस्लामाबाद के लिए आप रवाना हो जाएं। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि 8 बजे जब फ़्लाइट आई और उसके बाद अगर मैं कराची जाता तो यानी कि मैं स्टक हो जाता, और फिर उसके लिए मुझे एक नए फ़्लाइट के अरेंजमेंट की ज़रूरत थी। मैंने अपने प्रोजेक्ट को बता दिया था कि मैं इस वक्त लेट हो रहा हूं और मैं अपनी कराची की एयर ब्लू की फ़्लाइट नहीं पकड़ सकूंगा, इसलिए आपको इंटीमेशन होनी चाहिए कि मैं इस वक्त इस कंडीशन में हूं, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे नई डायरेक्शंस दी कि हम 10-15 मिनट में आपको बताते हैं, अगर कराची से कोई और फ़्लाइट है तो आपको उसके ज़रिए हम इस्लामाबाद रवाना कर देंगे, अगर नहीं हुई तो फिर हम आपको बताते हैं। बहरहाल वही हुआ कि काशिफ़ साहब रोज़न से, जो हमारे इस एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात को देखते हैं, हमारे ट्रैवलिंग और बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आप कोई भी फ़्लाइट आपके लिए मैसर नहीं है कराची से, इस्लामाबाद की सारी बुक हैं, तो अब ये है कि आपको ये फ़्लाइट छोड़ना पड़ेगी। ये तकलीफ़ दे मरहला था, यानी कि जब एक माइंड आप समझते हैं कि बना हुआ हो कि मुझे फ़्लाई करके जाना है, और फिर आप बाय रोड जब 10 घंटे 12 घंटे का सफ़र करने के लिए अपने आप को तैयार करें, इस तरह मुश्किल होता है। हाँ, अगर आप कार से जा रहे हैं, बाय रोड एक जा रहे हैं और अच्छी सवारी से जा रहे हैं, और आपको बता दिया जाए कि आपने उस वक्त बाय एयर जाना है, तो यकीनन ये एक अच्छा फ़ील होता है। लेकिन ये उसके उलट था। तो फिर भी मैंने अपने आप को इसलिए तैयार कर रखा था कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, मेरा जो टास्क है, मेरा आगे जो काम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिए ये 10-12 घंटे की जो ट्रैवलिंग थी ये इतना मानी नहीं रखती थी। मैंने अपने आप को तैयार किया। बहरहाल उन्होंने फिर प्रोजेक्ट ने मुझे वहीं से रेंट कार करवा के दी, और 10-15 मिनट के बाद सक्खर एयरपोर्ट पे गाड़ी ने मुझे पिक किया और मैंने अपनी बोर्डिंग कैंसिल करवाई, और फिर ऑफलोड सर्टिफिकेट लेकर मैं रेंट कार में हसन के साथ वहाँ से रवाना हुआ। 3 घंटे मेरे जो वहाँ पर वेस्ट हुए सक्खर एयरपोर्ट पर, वो जो ज़हनी अज़ियत थी, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ PIA's अरेंजमेंट्स और ऑल ओवर थिंग्स। तो ये जो चीज़ें थी ये हमारे फ्लैग बेरर, जो नेशनल फ्लैग बेरर हमारी एयरलाइन है, उसकी वजह से हुआ। मैं अकेला नहीं और कई लोग इसमें परेशान हुए। लोगों को कितनी अज़ियत का सामना करना पड़ा। कुछ उसमें मरीज़ थे, कुछ और ज़रूरी कामों से थे, कुछ एमरजेंसी से भी थे। तो यकीनन ये एक मेरे अकेले का नहीं था, इसमें बहुत से लोग परेशान होते हैं।
बाद में पता ये चला कि कोई टेक्निकल फॉल्ट था या जो कुछ भी, लेकिन बहरहाल इसमें लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। 10 बजे मैंने सखर से सफ़र शुरू किया, 3 घंटे मेरे वहाँ पर लाउंज में एयरपोर्ट में गुजरे, वो अलग मेरा टाइम और एक अजब एक कैफियत थी, वो ज़ाया हुआ, बहुत मुश्किल हुआ मेरे लिए। फिर मैंने 10 बजे वहाँ से सफ़र शुरू किया वाया मोटरवे, और फिर मैं सुबह 9 बजे इस्लामाबाद पहुँचा। इस दौरान आप समझते हैं कि जब ड्राइवर हो अकेला, आपको वो कैरी कर रहा हो, तो आप उसे अकेले भी रात में नहीं छोड़ सकते और आप सो नहीं सकते, कुछ अकेले आप उसको इंगेज करके रखना ज़रूरी होता है। तो उसमें फिर ये हुआ मेरे साथ कि न सिर्फ ये कि उससे मुझे बातें करते रहना पड़ी, और उसके अलावा मुझे उसको टाइम देना पड़ा और उसे कंपनी भी करना पड़ी। यहाँ तक कि मैंने उसको फिर फैसलाबाद के बाद से कलर कहार तक मैंने उसको ड्राइविंग में भी सपोर्ट किया कि कहीं वो थक गया है या ऊँघ रहा हो या फिर उसे नींद आ रही हो, तो चलो मैं भी जाग रहा हूँ तो उसको सपोर्ट किया जाए। बहरहाल इस तरह से करते करते सुबह 9 बजे इस्लामाबाद पहुँचे। अब न रात रही न दिन रहा, तो जो सुबह मुझे इस्लामाबाद में काम करने थे वो मैं नहीं कर सका, और ये सब कुछ एक सूरत थी, वो कितना बॉदरिंग होगी आप समझ सकते हैं। तो ये कहानी थी। फिर मैं यहाँ पहुँचा तो ज़ाहिरी बात है इतना थक चुका था कि मुझे आराम की ज़रूरत थी, लेकिन मैंने फिर भी आराम नहीं किया और कुछ यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट करने की कोशिश की, और फिर दोपहर के बाद मैं 3-4 घंटे सो सका। शाम में कलीग्स आना शुरू हुए और फिर हम सब लोगों ने गेट टुगेदर किया, यहाँ मिले, और डिनर के बाद से फिर हम लोग रूटीन पर जो है वो वैसे ही जैसे होता है कि हम रूटीन पर आ गए। तो ये था सखर से मैं ट्रैवलिंग का एक बैड एक्सपीरियंस। और फिर पीआईए की जो परफॉर्मेंस थी तो ये वो थी, आपने पूछा था तो मैंने कहा ये भी बता दूं आपको। तो दूसरा ये पर्पज़ है। अब तीसरा पर्पज़ ये है कि कल हमारा 3rd डे है, लास्ट डे है। परसों मैंने यहाँ से फिर चेकआउट करना है सखर के लिए, और मुझे इस बात पे बहुत खुशी है कि जो कुछ हम सीख रहे हैं, जो मेरा मेन फोकस है और जो मेरा सब्जेक्ट भी है, ये तो बीच के एक्सपीरियंस थे कि मैंने आपसे शेयर की, लेकिन जो मेन हमारा फोकस है, जो काबिल तमानियत बात है, वो ये है कि हम जीबीवी के हवाले से जो जिस इवेंट्स पे इवेंट जो यहाँ पर देखे हैं, जो इवेंट हमने अटेंड किए हैं, जिन पॉइंट्स को हमने सीखा समझा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाइल्ड मैरिजेस, अर्ली चाइल्ड मैरिजेस, और उसके अलावा ख़वातीन के हवाले से जो वायलेंस होता है और ख़वातीन विक्टिमाइजेशन होती है, बायसेस होते हैं, प्रेजुडाइज होते हैं, और कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो उस पर एक अलग से मैं एक प्रोग्राम करूँगा कि हम जिस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं उसकी अहमियत क्या है, और इसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस में तमाम वो लोग के उनसे सिनफी इम्तियाज़ बरता जाए। ना सिर्फ ये कि ख़वातीन, मोस्टली लोग समझते ही हैं कि ख़वातीन के साथ ही सिनफी इम्तियाज़ होता है, लेकिन मर्दों के साथ भी होता है। इस पर मैं सखर पहुँच कर ये मैं बाद में किसी वक्त भी एक प्रोग्राम करूँगा और इस हवाले से हम अवेयरनेस के हवाले से बात करेंगे। तो जी, ये हमारा जो है वो नेशनल मीडिया की जो हमारी फेलोशिप है, ये इस पर आपको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ बताया, आगे भी इस पे बात करते रहेंगे। सखर से इस्लामाबाद का जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस था उस पर मैंने थोड़ी सी बात की। यहाँ पे इवेंट्स और हमारे अरेंजमेंट्स के हवाले से थी, उस पर हुई बात। और फिर जो हमारे यहाँ के घूमने फिरने की आउटिंग के हवाले से कुछ जो एक्सपीरियंस है, मुनाल का एक्सपीरियंस है, वो भी मैंने आपसे शेयर किया। तो इस तरह जो हमारे इवेंट्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उस पर आपसे बातचीत होती रहेगी इंशाल्लाह, और हम आपको ऑन बोर्ड करते रहेंगे, आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, कुछ चीज़ें इंटरेक्शंस जो हैं वो हमारे होते रहेंगे। तो ये है सूरत हाल जनाब, 2-3 दिन की कारस्तानी। अब कुछ वक्त मिला था, अभी रेस्ट था, तो मैंने कहा चलें आपसे बात की जाए। इसी तरह इन टच रहेंगे, आपसे राब्ते। अल्लाह।